8th ग्रेड में 8वीं में मेरा स्टेट लेवल में बैडमिंटन में भी सिलेक्शन हुआ और एथलेटिक शॉटपट में भी हुआ। तो मुझे चॉइस दिया गया क्योंकि एक ही मैं कर सकती थी क्योंकि वो दो हम्म। स्पोर्ट्स एक साथ जाने वाले थे। तो मैंने शॉटपट लिया क्योंकि हम्म। बैडमिंटन में कंपटीशन ज्यादा थी। Welcome, Supermoms, to Mom's Talk. I am Avni, and we have with us today a supermom. She has played badminton, shot put, tennis. Let's get to know a little bit more about Drapi Arora. Welcome, Drapi. Welcome to the show. हेलो अवनी, सो गुड टू बी हियर। द्रापी यूजुअली लोग एक्सप्लोर करते हैं स्पोर्ट्स एंड देन दे स्टिक टू वन स्पोर्ट एंड देन दे एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। अनलाइक यू, आपने काफी स्पोर्ट्स खेला है, सो व्हाट गॉट यू इनटू इट? तो मेरा बचपन राजकोट गुजरात में बीता एंड मैं सबसे छोटी हूँ अपने भाई बहनों में। तो मेरा भाई 7 नेशनल्स खेल चुका है स्विमिंग में। तो पहले से ही ये माहौल था कि खेलना कूदना। और मुझे थोड़ा बेटे की तरह पाला गया था कि एकदम फ्री हैंड एंड सबसे छोटी थी, लाडली थी। तो खेलना कूदना पहले से ही पसंद था। तो बैडमिंटन खेलते थे हम लोग रात को, समर स्पोर्ट की तरह बिल्कुल बाहर। तब लकड़ी के रैकेट हुआ करते थे। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर जब मैं फोर्थ में आई तो मैंने लॉन्ग जंप में मेरा सिलेक्शन हुआ स्कूल में। फिर धीरे धीरे धीरे, तब इतनी गाइडेंस नहीं थी घर से, मतलब जो खेलना है खेलो। और ज्यादा उस पे फोकस था मेरी मम्मा का कि संगीत भी सीखो, खेल कूद भी करो, पढ़ाई लिखाई भी करो, आर्ट भी करो। तो स्पोर्ट्स इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी थी जो चैनलाइज हुई थ्रू स्पोर्ट्स। सो राइट। 7th ग्रेड से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया क्लब में। और 8th ग्रेड में 8वीं में मेरा स्टेट लेवल में बैडमिंटन में भी सिलेक्शन हुआ और एथलेटिक शॉटपट में भी हुआ। तो मुझे चॉइस दिया गया क्योंकि एक ही मैं कर सकती थी क्योंकि वो दो स्पोर्ट्स एक साथ जाने वाले थे। तो मैंने शॉटपट लिया क्योंकि बैडमिंटन में कंपटीशन ज्यादा थी। तो फिर मेरा 1 महीने तक वहाँ गुजरात में ही कैंप में मैं गई पहली बार जिंदगी में। तो वहां पे जब मैं गई तो देर इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, विच इज कॉल्ड SAI, गांधीनगर में। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना नहीं बेहतर होता, तो स्पोर्ट्स के माध्यम से वो लोग आगे आते हैं, उनको जॉब्स मिलती है। तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि आप क्यों आए, आप तो अच्छे घर के लग रहे हो कि खाना पीना ठीक से है सब, तो आप क्यों आए यहाँ पे। तो मैं तो सोच में पड़ गई। मैंने कहा यहाँ पीछे तो मेरी वाहवाहियां हो रही है कि स्पोर्ट्स में गई है द्रापी, फर्स्ट, मेरे स्कूल में से मैं पहली थी नेशनल्स खेलने वाली। तो यही था कि फिर खेलते गए। इतना, एज आई सेड, कि कोई इतना फोकस नहीं था। तो स्पोर्ट्स एनर्जी मेरे में थी। तो बैडमिंटन जब मौका मिला तो बैडमिंटन खेल लिया। फिर 9th ग्रेड में भी गई मैं नेशनल्स खेलने। तो 2 साल मैं खेली अंडर 14। और फिर जो भी स्पोर्ट्स हाथ आता गया वो मैं खेलती गई बस। We have heard this a lot that sportsmanship teaches you a lot. आप इतने सारे स्पोर्ट्स खेल चुकी हैं और आपने काफ़ी एक्सेल भी किया है इन स्पोर्ट्स में। How has sports helped you as a person? मैंने ये सीखा कि स्पोर्टिंग स्पिरिट बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे में वो स्पर्धात्मक स्पिरिट बहुत है। मुझे हमेशा जीतने की बड़ी चाह रहती है कि मैं खेलूं तो मैं जीतूं। तो बैडमिंटन में सिंगल्स में तो मेरे हाथ में होता है कि मैं जीत सकती हूँ या हार सकती हूँ, वो सारा मेरे पे भार है। पर जब डबल्स खेलती हूँ मैं, जैसे आजकल मैं पिकल बॉल खेल रही हूँ बहुत सारे, Right. तो दैट्स अ डबल स्पोर्ट। तो उसमें फिर ये है कि कभी मैं खराब खेलती हूँ, कभी बाजू वाला अच्छा खेल लेता, एंड वाइस वर्सा। तो मेरे में जो एक वो एक है कि जीतना ही जीतना है, तो कभी नहीं भी होता। तो धीरे धीरे धीरे
मैं ये सीख रही हूँ कि एक मजे की तरह एक खेलना चाहिए, बाकी हार जीत तो लगी रहती है, बट या आई एम वेरी चैनलाइज्ड कि मैं गेम कैसे इम्प्रूव करूँ, जो भी गेम खेलूं, चाहे मैं लीग ना भी खेलूं, मैं कोई लीग नहीं खेलती, मैं कोई कॉम्पिटिशन्स में नहीं जाती, बट मेरा फोकस रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा अपना एक परफॉर्मेंस करूं। तो बस यही सीखा है कि चाहे मायने रखे ना रखे, give your best. So through sports, I keep doing that. I show up and I'm always wanting to do my best. How do you keep up with that energy, being a mother, having a family, and then, playing sport? It needs a different level of energy. मेरे हस्बैंड राहुल बहुत सपोर्टिव है, और पहले से ही मैं एक माहौल में पली बड़ी थी जहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंस थी, कोई रोक टोक नहीं थी। जब राहुल से शादी हुई, हम जॉइंट फैमिली में रहते नहीं थे, वी स्टार्टेड आवर लाइव्स बिल्कुल नए सिरे से। तो मेरी जर्नी एज आफ्टर बीइंग अ मदर स्पोर्ट्स में ऐसे शुरू हुई कि हम जब बॉम्बे में थे तो वहां पे मेरी बड़ी बेटी जब 5 साल की थी, तो हमने उनको क्लब में टेनिस में एनरोल किया, लॉन टेनिस में। तो वहां हम बैठा करते थे, और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि बच्चों ने छोड़ दिया, हमने कोच को बोला कि मदर्स को सिखाओ। तो हम फिर सीखने लगे। फिर जब खेलते थे तो बिकॉज वहां पे बहुत सारे विमेन खेलने नहीं आती थी, मोर द गेम वाज मोर मेन। तो हम 8 बजे, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि एज अ जर्नी एज अ मॉम, हाउ इट ऑल हैपेंड। तो करीब 8 बजे हम खेलते थे, तो वहां के जो सब मैन आते थे वो कहते थे, आपको घर जाके खाना वाना नहीं बनाना, मतलब आप अभी खेल रहे हो, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता था, हम खेलती रहती थी सारी, एंड वी गॉट रियली गुड खेलते खेलते ना। तो एक मैंने मन में ठान लिया था कि ये खेल के मुझे अच्छा लग रहा है, माय माय मेंटल हेल्थ is in check. So this is the way I am, and I'm blessed to have a family who supports. तो बस निकलता जाता है टाइम। ये बात आपने बहुत सही कही द्रापी कि to understand what makes you happy, whether it's sports or whether it's walking, running, any kind of activity, that you need to realize what makes you happy, and to continue that is what will give you that mental stability and peace, and you are at your 100% then. So that is one thing that you pointed out, which was really good. Let's shift some gears. I know that you have mentioned that you delve into occult sciences. ये चीज जो है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए. From playing sports to getting involved or getting interested into something like that, how did that happen? सो ये बात होगी करीब 2010 की, जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, और वो करीब 9 साल बाद, मेरी बड़ी बेटी जब 9 साल की थी, तब जिया वाज बोर्न। तो उस जमाने में ना पोस्टमार्टम वाज नॉट वेरी टॉक्ड अबाउट, आई वाज नॉट अबाउट दिस। तो एक मुझे पोस्टमार्टम काफी डिप्रेशन हुआ जिया के बाद। तो सबने, क्योंकि मैं पहले से लाडली थी, आई हैव ऑलवेज स्पोकन माय माइंड, जैसे मुझे कभी कभी ऐसे नहीं मैं रही कि बिकॉज आई एम अ वुमन, आई एम अ गर्ल, तो मुझे एक तरीके से बात करनी है, एक तरीके लहजे से बात करनी है, मेरे जो मन में आता था, मैं जैसे मर्जी आता था, आई यूज टू से एंड टॉक माई हेड। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं समझ नहीं पा रही थी अपने आप को, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पोस्टमार्टम। मुझे बहुत सालों बाद पता चला कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत कुछ बदलाव आते हैं, दिमागी, जिस्मानी, राइट। सो मेरे लिए ये था कि मुझे समझना था अपने आप को कि सब कुछ अच्छा है, फिर भी मुझे इतनी उदासी क्यों है मेरे में। तो मैं तब ओशो भी बहुत पढ़ती थी, मुझे बुक्स का भी बहुत शौक है, क्योंकि अपने आप को जानने की ना पहले से ही एक मेरे में बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं अपने आप को जानूं, बेहतर करूं, और खुश रहूं, कि वो रंज ना रहे कहीं भी, कि सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे में वो खुशी क्यों नहीं आ रही है।
तो बाहर से तो खुश Mhm. लगती हूँ ऑफ कोर्स, बट अंदर से एक आग थी कि देयर समथिंग मिसिंग। तो एक Mhm. बुक Mhm. स्टोर में गई तो टैरो डेक दिखा मुझे, तो उसमें मैंने कहा चलो इसमें करते हैं। तो पहले तो धीरे धीरे मैंने अपने आप करने की कोशिश करी। फिर बॉम्बे में हम जहाँ थे वहाँ एक नेबर ही थी जो टीचर, रजिस्टर्ड टीचर थी, तो उनसे Mhm. सीखा मैंने। और ऐसे करते 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 धीरे 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 कार्ड्स में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट, रुझान होने लगा। Mhm. फिर उसके बाद मैं जब अमेरिका आई तो यहाँ तो बहुत ओपन है, ये सब चीजें बहुत रेडिली Mhm. अवेलेबल Mhm. है। तो मैंने एक मूवी देखी, टेरोलॉजी बाय एनरिके एनरिकेस। तो वो Mhm. Mhm. न्यूयॉर्क में स्थित है और मेरे टीचर हैं अब। तो Mhm. 2011 में हम यूएस आए और मैंने 2012 में उनको रीच आउट किया। तो फिर उनसे सीखना शुरू कर दिया मैंने। तो मैं जो टैरो करती हूँ बहुत अलग तरीके का है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट है। मैं Mhm. Mhm. कोई जो जो दिखाते हैं, आई लव द रिंग्स, द पार्ट ऑफ Mhm. द Mhm. ज्वेलरी वेयर अ टैरो रीडर इज ऑल हैज एन एनर्जी। But besides that, my tarot reading is very focused on solving problems right at hand. तो Mhm. Mhm. मैं ये चीज पर प्रोफेशनली कम करती हूँ क्योंकि मैंने पाया है कि अभी भी मुझे थोड़ा सा थकान हो जाती है करते करते ना। तो Mhm. इट्स Mhm. अ मैटर ऑफ Mhm. एनर्जी। तो ये पूरी जर्नी रही मेरी 14 साल की, 14 years, इट्स बीन 14 ongoing ईयर टैरो में। तो इंट्यूटिव थी छोटी, बचपन से ही मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आते थे और किसी की Mhm. कुछ Mhm. प्रॉब्लम होती थी, बातें करते थे, तो मैं अपने आप ही सॉल्यूशंस देती थी और वो भी सुनते थे। पर तब ये पता Mhm. नहीं था कि Mhm. एक ऑब्जर्वेशन पावर कहीं ना कहीं थी मेरे में, जो मैं अगर उसको, इफ आई कीप वर्किंग ऑन इट। So you were born with something like that. That was, that came to you very naturally. आई थिंक वी ऑल आर बोर्न विथ इट, बट क्या इंस्पिरेशन होती है, जैसे मैं अकेली बहुत रहती थी, राइट? तो Mhm. Mhm. जैसे माहौल होता है, तो एवरीबडी हैज दिस पावर आई बिलीव। बट बिकॉज मैं अपने साथ खूब रही हूँ, खूब अपने आप को जानने की कोशिश करी है, तो धीरे 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 फिर यूनिवर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स यू दैट एनर्जी टू Mhm. यू नो Mhm. नो योर सेल्फ थ्रू वेरियस टूल्स। तो इंट्यूशन थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाता है। तो Mhm. टैरो ना Mhm. भी करें, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखते रहते हो लोगों को, आपको इच्छा होती है कि देखूं, समझूं लोगों को, कैसे समझूं, वैलिडेशन, कि मुझे Mhm. वैलिडेशन चाहिए Mhm. तो मैं कैसे करूंगी, लोग कैसे करते हैं कि उनको इतना प्यार कभी मिलता है, तो कभी इतनी अटेंशन मिलती है। आई एम अ बॉर्न लियो, Mhm. सो आई लव Mhm. अटेंशन। सो तो ऐसे करते 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 कोई एक प्रॉपर फोकस नहीं रहा है कि कैसे मैं इसको आगे बढ़ूं इसमें। पर Mhm. Mhm. रास्ते दिखते गए, मैं बढ़ती गई आगे आगे, और बहुत मजा आता है करके। बिल्कुल सही है क्योंकि टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड टू जस्ट काइंड ऑफ डिस्कवर हु यू आर फ्रॉम विद इन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जिस तरीके से आपकी जर्नी बताई, यू केप्ट रीडिंग बुक्स, यू गॉट इन्वॉल्व इन टू टैरो रीडिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये चीज़ें भी जानना, एक्सपोजर थोड़ी कुछ चीज़ों का लेना भी उतना ही ज़रूरी है। And to know yourself is something which is really important. You have two beautiful daughters. आप मॉम हैं, आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ के। what would be your message for all the moms? So my message for all the moms is, you know, if you love doing going out there and working, and if you haven't been able to do that, अगर आप कर नहीं पाई है अपनी जिम्मेवारियों की वजह से या कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, आप करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे काम नहीं करना है और मुझे अपने आप में अपने ऊपर काम करना है, या मुझे लाइफ जीनी है, तो वो करिए। आप वो करिए जो आपको पसंद है। सपोर्ट ढूंढते रहिए, आगे पीछे मिल ही जाता है। घर वालों से बात करिए अगर कुछ ऐसी बात है कि आपको आगे बढ़ना है और आपको समझ नहीं आ रहा है,
तो मैं तो यही कहूंगी कि जो अच्छा लगे वो करिए। करियर में फोकस है तो करियर करिए, करियर छोड़ के लाइफ जीनिए। करियर के साथ भी जी सकते हैं, पर अगर थक चुके हैं आप, मतलब एक एक फेज आप कर चुके हैं, तो आप वो करिए। क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया है, पर मुझे कोई अभी तक रंज नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो अगर मैं खुश रह सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ करते करते, तो Mhm. आई थिंक एवरीबडी हैज दिस ऑप्शन. So this is my message, and work on yourself, give time to yourself. Beautiful, beautiful, Drapi. What would be some of your tips for the women out there? आपके experiences के basis पर या जिस तरीके की चीज़ें जो knowledge आपने ली है, what would be some of your tips for all the women out there? My first tip is अपने खाने पीने पे खूब ध्यान दीजिए। तो मैं छोटे से खाने पीने की थोड़ी दिक्कत करती थी। खाने पीने में मुझे खाने पीने पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, खाली मुझे दूध, मिल्क शेक्स, चॉकलेट्स, उसी में इंटरेस्ट रहता था। मम्मी खूब कोशिश करती थी कि मैं अच्छा खाऊं पीऊं, पर बहुत टाइम लग गया अच्छा खाते पीते। तो Mhm. मैंने एक चीज पाई है कि मैं जब सुबह उठती हूँ आजकल जैसे, तो मुझे अपने लिए वो एक डिजायर होती है कि मैं अपने लिए कुछ खूब अच्छा बनाऊं। ब्रेकफास्ट Mhm. ब्रेकफास्ट इज माय Mhm. मेन मील। बहुत ही अच्छे से बैठ के एंजॉय करती हूँ। तो Mhm. फ्रॉम अ नॉन Mhm. ईटर हु डिडंट लव फूड, मैं थोड़ी आलसी भी थी, छोटी थी तब। तो वो आलस को थोड़ा झटकिए और अपने लिए टाइम दीजिए। खाना पीना ठीक रखिए। Mhm. अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं कि आजकल जिम तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर Mhm. अपनी Mhm. मानसिक खुशी पे भी ध्यान दीजिए कि आपको क्या पसंद है। तो True. बैलेंस True. रखेंगे विथ गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, गुड मेंटल फूड एज वेल। बुक्स Mhm. पढ़ने का शौक है तो बुक Mhm. पढ़िए। आजकल तो बहुत चीजें हैं इंटरनेट पे भी, जहाँ पे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। तो Mhm. थोड़ा सा Mhm. अपने लिए टाइम निकालिए और अपने आप को खुश रखिए। दैट इज माई टिप। Mhm. इट इज Mhm. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ग्रो ओल्ड। You know, this is something which everybody knows that, food is a fuel for your body. But it's surprising कि लोग उसी चीज़ को, खास करके women and mothers, I would say, they tend to ignore this very important part of our life is food. बहुत अच्छी बात आपने बताई द्रापी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, आपकी जर्नी जान करके. Thank you so much for giving me your थैंक यू time. सो मच, इट वॉज अ प्लेजर।